नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पार्ट 2। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला चैप्टर जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा चैप्टर का आज दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी कवर हो गया है, जिसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तीसरा चैप्टर इसके बाद हम करेंगे वैदिक काल, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत धर्म, फिर इसके बाद छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, फिर यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, फिर दक्षिण भारत जिसमें हम पढ़ेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, फिर उसके बाद प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, फिर जो लास्ट चैप्टर होगा पूर्व मध्यकाल। तो चलिए शुरू करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का पार्ट 2। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पहला नाम है हड़प्पा, दूसरा हस्तिनापुर, तीसरा नागार्जुन कांडा, चौथा पैठन। सूची 2 है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। विकल्प आपके सामने ये रहे। पहला 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 4 3 2 1, डी 3 4 1 2। बी 2 3 4 1। उत्तर बी। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न, इसमें भी हमें जोड़ी मिलाना है, जिसमें सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और वो जिस नदी के निकट अवस्थित है। तो हड़प्पा, इस कालीबंगा, लोथल और रोपड़। हड़प्पा भोगवा नदी, कालीबंगा, घग्गर, डोबल, रावी, रोपड़, सतलज। विकल्प आपके सामने ये रहे। पहला विकल्प है 3214, बी 3412, सी 4231, डी 1324। सही आंसर है ए 3214। उत्तर ए सही सुमेलन निम्न प्रकार होगा। बस्ती और नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? विकल्प आपके सामने ये रहे। ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी। इसका सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। सही आंसर है सी, रावी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विकल्प आपके सामने ये रहे। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मोहनजोदड़ो से। उत्तर ए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विकल्प आपके सामने ये रहे। रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन दिए होंगे, अपन को पहचानना है कथन असत्य कौन सा है। इसलिए एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प आपके सामने ये रहे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। डी, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें से एक कोई कथन असत्य है, वो हमें पहचानना है। आइए पहचानने का प्रयास करते हैं। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर डी, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जा रही होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कूट देखते हैं क्या है। के पास ऑप्शन है ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 3, सी, 2, 3 और 4, डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने।
ये रहा। निम्न निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें से एक प्रश्न जो दिया है वो सही मेल नहीं खाता है। तो आपके सामने प्रश्न ये रहा, पहला, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। तो इसमें से एक सुमेल नहीं है, वो कौन सा है? आइए देखने का प्रयास करते हैं। कालीबंगा हरियाणा, ये सुमेल नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर सी, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीन विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें उत्तर प्रदेश में कौन से केंद्र स्थित हैं वो चुनना है। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुलास। विकल्प आपके सामने ये रहे। पहला 1 3 1 2 3 4, बी 1 2, सी 2 3, डी 3 4। डी, डी और 4। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर डी, कालीबंगा राजस्थान तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प डी है। अगले प्रश्न अपने ये रहा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें चार विकल्प होंगे जिसमें एक सुमेलित नहीं होगा, बाकी तीन सही होंगे। वो चुनना है अपन को। प्रश्न इसलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें हड़प्पा संस्कृति के स्थल का नाम होगा और दूसरी जगह उसकी स्थिति होगी। आइए देखते हैं प्रश्न पूरा क्या है। पहला, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, जैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में है। डी, राखीगढ़ी राजस्थान। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पी स्थल दिए हैं और सूची दो में उसकी स्थिति दी गई है। तो हड़प्पा स्थल जो दिए हैं में पहला नाम है मांडा, उसकी स्थिति बताई गई है राजस्थान। दूसरा हड़प्पी स्थल है धैमाबाद, जिसकी स्थिति बताई गई है हरियाणा। तीसरा हड़प्पी स्थल है कालीबंगा, जिसकी स्थिति बताई गई है जम्मू कश्मीर। और चौथा हड़प्पी स्थल है राखीगढ़ी, जिसकी स्थिति बताई गई है महाराष्ट्र में है। तो आइए विकल्प क्या दिए हैं पहले विकल्प देखते हैं। पहला 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 1 2 3। आइए सही आंसर देखते हैं क्या है। सी 3 4 1 2। उत्तर सी, विकल्प में दिए गए हड़प्पीय स्थल एवं उसकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का
सुमेलन निम्न प्रकार है। हड़प्पी स्थल और स्थिति: मांडा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पालू उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी हरियाणा, हुलास गुजरात। विकल्प आपके सामने ये रहे। ए 3214, बी 2341, सी 2431, डी 3241। डी 3241। उत्तर डी सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची एक को सूची दो से, जिसमें पहला पूरा स्थल था हड़प्पा का और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य। पालू हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तनहूदड़ो, तुर्कोटदा। विकल्प आपके सामने ए रहा। ए एवं दो, बी 2 एवं 3, सी 2 3 एवं 4, डी 1 2 3 एवं 4। 2 एवं 3। अगला प्रश्न। अच्छा, उत्तर बी। उपर्युक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा तनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है मोहनजोदड़ो की स्थिति। चलिए विकल्प देखते हैं। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न। तनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। तनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, IEM हीलर ने, सर आरएल स्टीन ने। J.H. मैके ने। उत्तर ए। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित तनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में NG मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन कराया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? विकल्प आपके सामने ये रहे। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा। उत्तर बी। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, कहाँ पर है भैया रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? विकल्प आपके सामने ये रहे, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सी, सौराष्ट्र में। उत्तर सी, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ददेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, ददेरी एक पुरावर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। विकल्प आपके सामने ये रहे, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। सही उत्तर है पंजाब का। उत्तर बी, ददेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काला काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? विकल्प आपके सामने ये रहे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लोथल। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर सी, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगमर भोगवन नामक नदी के तट पर सरकवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? विकल्प आपके सामने ये रहे, नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी, भीमा नदी। सही उत्तर है भोगवा नदी। उत्तर सी, हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगर आपको यह क्विज मज़ेदार लगा हो और आप आगे भी ऐसे रोमांचक सवालों का आनंद लेना चाहते हैं तो IQ इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले क्विज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।